आज मैं आपको एक कोरियन हॉरर फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस फिल्म ने साल 2026 में रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कोरियन हॉरर फिल्म बन चुकी है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चेतावनी, अगर आपको डर ज्यादा लगता है तो इस वीडियो को रात में अकेले बिल्कुल मत देखना। कहानी की शुरुआत आधी रात के सन्नाटे से होती है, जहाँ एक यंग कपल झील के किनारे कैंपिंग का मजा ले रहा है। लड़की कार से कुछ बियर लेने जाने वाली होती है, तभी उसे झील के अंदर से दो पत्थरों के आपस में टकराने जैसी अजीब आवाज सुनाई देती है। वह बिना कुछ सोचे समझे सुध बुध खोकर पानी की तरफ बढ़ने लगती है। अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह बिना सोचे समझे पानी में जाते देख लड़का उसे रोकने के लिए चिल्लाता है और उसके पीछे भागता है, लेकिन जैसे ही वह पानी में मौजूद एक साए के पास पहुंचता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे पीछे किनारे से आवाज दे रही होती है। तो फिर पानी के अंदर वो कौन था जिसके पीछे लड़का जा रहा था? लड़का डर से कांपते हुए पीछे मुड़ता है, पर वो साया गायब हो चुका था। अगले ही पल पानी के नीचे से एक धुंधला भूत निकलता है और उस बदकिस्मत लड़के को खींचकर गहरे काले पानी में ले जाता है। कुछ दिनों बाद सालमुकजी रिजर्वॉयर नाम के इलाके के स्ट्रीट व्यू मैप पर एक अजीब तस्वीर दिखाई देती है। मैप पर पानी के बीच एक डरावना भूत छुपा हुआ नजर आ रहा था, जिसे देखकर इंटरनेट पर लोग बातें करने लगे हैं। वीकेंड होने के बावजूद मैप बनाने वाली कंपनी को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ती है। एक्सपर्ट्स कंफर्म करते हैं कि यह तस्वीर किसी सॉफ्टवेयर खराबी की वजह से नहीं आई है। सबसे अजीब बात यह थी कि कंपनी के पास इस इलाके का कोई ओरिजिनल डेटा या फोटो था ही नहीं, यानी यह डरावनी तस्वीर उन्होंने खुद अपलोड नहीं की थी। कंपनी मैप से उस फोटो को हटा देती है, लेकिन डायरेक्टर ऑर्डर देता है कि किसी भी कानूनी पचड़े से बचने के लिए आज ही इस इलाके की नई तस्वीरें अपडेट करनी होंगी। इस काम के लिए सुइन नाम की एक फीमेल डायरेक्टर खुद आगे आती है। असल में सुइन अपनी जिम्मेदारी की वजह से नहीं, बल्कि कैप्टन यू की वजह से वहां जाना चाहती थी, जो कुछ दिन पहले इसी झील पर आए थे और अचानक गायब हो गए थे। सुइन का एक्स बॉयफ्रेंड कीताए उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उसकी सुरक्षा को लेकर डरा हुआ था, पर सुइन अपनी बात पर अड़ी रहती है। सुइन के साथ इस मिशन पर दो जूनियर सियोंग बिन और नई लड़की सीजोंग और दो कैमरामैन क्योंग टी और क्योंग जून भी जाते हैं। रास्ते में सीजोंग इस झील से जुड़ी डरावनी कहानियों में काफी इंटरेस्ट लेती है। पूरी टीम आपस में बात करने लगती है और हाल ही में गायब हुए उस कपल का जिक्र करती है। सीजोंग सबको डराते हुए कहती है कि पानी के भूत बाकी भूतों से ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे लोगों को बहला फुसलाकर पानी में खींचते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। यहाँ तक कि इस झील का नाम सालमोकजी भी मौत का एहसास कराता है, जिसका मतलब होता है जिंदगी और मौत के बीच का रास्ता। अफवाहें हैं कि यह जगह पहले एक प्राचीन कब्रिस्तान थी। जब जलाशय बनाया गया तो कब्रों को हटाए बिना ही सीधा पानी भर दिया गया, इसीलिए यहाँ इतनी नेगेटिव एनर्जी है। इन सब डरावनी बातों के उलट कैमरामैन क्योंग जून इन भूतों की कहानियों को बकवास कहकर खारिज कर देता है। वह घमंड में कहता है कि वह कोरियन नेवी का रेस्क्यू डाइवर रह चुका है और भूतों से भी तेज तैर सकता है। जब सब गॉसिप में बिजी थे, तब सुइन गंभीर चेहरा लिए चुपचाप बैठी थी। वहां पहुंचते ही पार्किंग ढूंढते वक्त उनकी कार अचानक एक अजीब चीज से टकरा जाती है। वह पत्थरों से बना एक अजीब सा छोटा टावर था, जिसके ऊपर चावल से भरा एक कटोरा रखा हुआ था, जैसे किसी चीज की पूजा की जा रही हो या किसी बुरी बला को रोका गया हो। टावर में दरार पड़ते ही वहां अचानक एक रहस्यमयी बुजुर्ग अम्मा आ जाती हैं और उन्हें डांटने लगती हैं। वह सुइन को देखकर चौंक जाती हैं और कहती हैं कि उसने भी कभी इस पानी के अंदर अपनी जान गंवाने की स्थिति का सामना किया था। अजीब बात यह थी कि वो अम्मा जानती थीं कि सुइन किसी को ढूंढ रही है। वह सुइन को एक पत्थर देती है और कहती हैं कि इस टावर पर पत्थर रखकर मन्नत मांगो। कोरियन रिवाजों के मुताबिक ऐसी पवित्र जगहों से गुजरते वक्त लोग टावर पर पत्थर रखकर प्रार्थना करते हैं। माना जाता है कि अगर पत्थर रखने के बाद टावर न गिरे तो मन्नत पूरी हो जाती है। माहौल भारी हो जाता है और सब चुपचाप मन्नत मांगकर टावर पर पत्थर रखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही सुइन पत्थर रखने आगे बढ़ती है, टावर के अंदर से एक बिल्कुल काला हाथ निकलता है और उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है, पर पलक झपकते ही वह हाथ गायब हो जाता है, जैसे कोई भ्रम हो। वो अम्मा ठंडे लहजे में उनसे कहती हैं कि पत्थर रखते रहो और फिर पीठ घुमाकर चली जाती है। सुइन अपने डर को छुपाते हुए टीम से कहती है कि पहले काम खत्म करते हैं, लौटते वक्त पत्थर रख लेंगे। जब सब अपना सामान निकाल रहे होते हैं तो सुइन को थर्माकोल का एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर ढेर सारे कीड़े रेंग रहे थे। पता चलता है कि कैमरामैन क्योंग ते चोरी छिपे मछली पकड़ने के लिए चारा लेकर आया था। तभी वह देखती है कि दोनों जूनियर एक हवा भरने वाली बोट तैयार कर रहे हैं। सीजोंग मानती है कि उसका एक हॉरर यूट्यूब चैनल है, इसलिए वह काम के साथ साथ यहाँ एक भूतिया वीडियो भी शूट करना चाहती थी। सबको इतना लापरवाह देकर सुइन गुस्से में टोकती है कि हम
हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, पहले काम पर फोकस करो, उसके बाद जो करना है करना। उन्हें सिर्फ 3 किलोमीटर लंबे रास्ते की तस्वीरें लेनी थीं, जिसमें करीब 2 घंटे लगने वाले थे। लेकिन काम शुरू होने से पहले ही क्योंग जून देखता है कि जीपीएस का सिग्नल पूरी तरह गायब हो चुका है। जब पूरी टीम परेशान खड़ी थी, तभी इतने दिनों से गायब कैप्टन यू अचानक सामने आ जाते हैं। वह कहते हैं कि पिछली बार उनके साथ भी यही समस्या हुई थी। इतना कहकर वह जीपीएस डिवाइस हाथ में लेते हैं और सीधे पानी के अंदर चलने लगते हैं। जैसे ही वह पानी में आगे बढ़ते हैं, डिवाइस में जीपीएस सिग्नल वापस आ जाता है। सुइन अपने बॉस को इतने दिनों बाद सही सलामत देकर बहुत खुश होती है, और जब वह पूछती है कि इतने दिन वह कहाँ थे, तो कैप्टन यू एक रहस्यमयी मुस्कान देते हैं और कहते हैं कि बाद में बताऊंगा। इसके बाद दोनों जूनियर लैंडस्केप मोड की तस्वीरें लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी वक्त वहाँ अजीब अजीब चीजें होने लगती हैं। सेजोंग को झील के किनारे एक लिखावट दिखती है जो किसी कब्र के पत्थर जैसी लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ कैमरा न सिर्फ उन दोनों के चेहरों को फोकस कर रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह झील की गहराई में भी किसी अनजानी चीज को डिटेक्ट कर रहा है। इधर दोनों कैमरामैन क्योंग टी और क्योंग जून जल्दी काम खत्म करके मछली पकाने का प्लान बनाते हैं। क्योंग टी 360 डिग्री कैमरा लेकर आगे बढ़ता है और सुइन स्क्रीन पर उसकी हर हरकत पर नजर रखती है। अचानक सुइन को स्क्रीन पर एक काला साया दिखता है। वह क्योंग टी को पीछे हटने कहती है। वह पीछे हटता है तो साया गायब हो जाता है, पर थोड़ी देर बाद फिर दिखता है। सुइन उसे फौरन वापस आने को कहती है, लेकिन क्योंग टी इसे उसका वहम मानकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही क्योंग टी को खुद वो साया झील के किनारे बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ दिखता है। वह डरते हुए पानी के पास जाता है, पर वहाँ कुछ नहीं था। तभी पानी में हलचल होती है। क्योंग टी देखता है कि उसका शरीर तो हिल रहा है, पर पानी में उसकी परछाई बिल्कुल जमी हुई है। इधर सुइन को कैमरे में दिखता है कि क्योंग टी के ठीक पीछे उसका ही हमशक्ल भूत खड़ा है। सुइन चिल्लाती है, पर क्योंग टी वॉकी टॉकी बंद कर देता है। अगले ही पल पैर के ऊपर से एक डरावना महिला का सिर क्योंग टी के ऊपर गिरता है और वह पानी में गिर जाता है। सुइन भागकर वहां पहुंचती है तो उसे पानी में काले बाल तैरते हुए दिखते हैं। तभी क्योंग टी घबराया हुआ पानी से बाहर आता है। दूसरी तरफ क्योंग जून हाथ में बाल और चावल का कटोरा लेकर हंस रहा था और इसे मजाक समझ रहा था, लेकिन क्योंग टी कसम खाकर कहता है कि उसके ऊपर औरत का सिर गिरा था। वीडियो फुटेज देखकर सेजोंग बताती है कि यह एक तांत्रिक अनुष्ठान है जिससे पानी के गुस्सैल भूतों को ऊपर बुलाया जाता है। डर के मारे सुइन काम रोकने का फैसला करती है, पर कंपनी का डायरेक्टर फोन पर आज ही काम खत्म करने का दबाव बनाता है, क्योंकि इस इलाके से कई लोग गायब हो चुके हैं। सुइन नई मशीनें आने तक सुबह का इंतजार करने का फैसला करती है। क्योंग टी अब यहाँ 1 सेकंड भी रुकने को तैयार नहीं था। तभी कैप्टन यू कहते हैं कि पानी में गिरा जीपीएस ढूंढना जरूरी है, वरना वह खराब हो जाएगा। मजबूरन क्योंग टी और क्योंग जून फिर पानी के पास जाते हैं। इसी बीच सुइन का एक्स बॉयफ्रेंड कीते फोन पर बताता है कि वह खुद नया सामान लेकर आ रहा है। सुइन उसे बताती है कि कैप्टन यू की हरकतें बहुत अजीब हैं। तभी कैप्टन यू अचानक सुइन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। जब सुइन उससे गायब होने का राज पूछती है तो वह बात घुमाकर कहता है कि टावर पर मांगी उसकी मन्नत पूरी हो गई है। रात होने पर सीजोंग अपने यूट्यूब चैनल के लिए घोस्ट डिटेक्टर ऐप से भूत ढूंढने की कोशिश करती है। इधर कैप्टन यू और क्योंग टी अचानक गायब हो जाते हैं और उनका संपर्क टूट जाता है। ढूंढते वक्त सुइन को फिर पत्थरों के टकराने की आवाज आती है। वह सम्मोहन में पानी की तरफ बरती है, पर जमीन पर किसी चीज से टकराकर उसका भ्रम टूट जाता है। नीचे देखने पर उसे कंपनी की टीम टी का एक मेमोरी कार्ड मिलता है। लैपटॉप में देखने पर सब हैरान रह जाते हैं। फोटो में कैप्टन यू पानी के अंदर बने एक पत्थर के टावर को तोड़ते हुए दिख रहे थे। तभी कीताई का फोन आता है और वह रोते हुए बताता है कि कैप्टन यू की मौत तो कल रात ही हॉस्पिटल में हो चुकी है। ये सुनते ही फोन का सिग्नल कट जाता है। दूसरी तरफ क्योंग जून और स्योंग बिन झील में पत्थर फेंक कर खेल रहे थे। तभी अचानक पानी में पत्थर के अपने आप टपकने की अंतहीन आवाजें गूंजने लगती हैं, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। झील के अंधेरे से एक चीज उड़कर आती है और उनकी इकलौती लाइट को फोड़ देती है। जब वे टॉर्च जलाकर देखते हैं तो वह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक मरा हुआ कौवा था। तभी सीजोंग के बैग से घोस्ट बॉक्स अपने आप चालू हो जाती है। उसमें से एक टूटी हुई आवाज आती है, क्या तुम लोग आ गए? कुल कितने लोग हो? कैमरामैन क्योंग जून गुस्से में मशीन छीनकर चिल्लाता है, क्या तुम पानी के नीचे मर चुके हो? क्या तुमने यह कौवा फेंका है? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता, बस एक ही बात गूंजती है, तुम्हारी वजह से मुझे मरना पड़ा। सुइन मशीन बंद करती है और सबको 2 टीमों में बंटकर गायब लोगों को ढूंढने का ऑर्डर देती है। इधर कैप्टन यू कैमरामैन क्योंग टी को जंगल में ले जाता है। क्योंग टी पीछे मुड़कर देखता है तो कैप्टन गायब था और वह खुद किनारे पर नहीं बल्कि जमी हुई ठंडी झील के बीचों बीच खड़ा था। पानी में पत्थरों के टकराने की आवाज आती है। उसे एक लंबे बालों वाली लड़की का साया दिखता है जो पानी में डूब जाता है। जैसे ही वह मुड़ता है, पानी से एक खौफनाक चेहरा बाहर आता है और देखते ही देखते अनगिनत डरावने सिर उसे घेर लेते हैं।
दूसरी तरफ सियोंग बिन और सेजोंग को घोस्ट ऐप की मदद से कैप्टन यू एक पत्थर के टावर के सामने खड़ा मिलता है। इधर जंगल में अकेली ढूंढ रही सुइन का पैर गलती से झील में पड़ने ही वाला होता है कि तभी क्योंग जून वहां आ जाता है। दोनों की टॉर्च की रोशनी एक पैर पर पड़ती है जहां क्योंग टी की लाश लटकी हुई थी। क्योंग जून रोते हुए अपने भाई की लाश को नीचे उतारता है। भाई की मौत देखकर वह पागल हो जाता है। तभी वहां भागते हुए सियोंग बिन और सेजोंग भी पहुंचते हैं, जिन पर टावर के पास एक काले साए ने हमला किया था। क्योंग जून पुलिस को फोन करने से मना कर देता है और कैप्टन यू से बदला लेने की जिद करता है। तब सुइन कांपते हुए बताती है कि कैप्टन यू की मौत तो कल रात ही हॉस्पिटल में हो चुकी है। सब हैरान हो जाते हैं कि फिर दिन भर उनके साथ कौन घूम रहा था। सेजोंग कहती है कि पानी के भूत ने ही क्योंग टी की जान ली है। तभी अंधेरे से कैप्टन यू पत्थरों को टकराते हुए निकलता है। क्योंग जून गुस्से में उसके पीछे भागता है। कैप्टन उसे फंसाने के लिए झील के गहरे पानी में चला जाता है। क्योंग जून तैरकर उसे पकड़ता है, पर वह कैप्टन नहीं बल्कि एक सड़ी हुई लाश थी। इससे पहले कि वह भाग पाता, पानी का भूत उसे खींच लेता है। सुइन और उसकी टीम डरकर कार की तरफ भागती है। सेजोंग देखती है कि दिन वाला पत्थर का टावर गायब हो चुका है। वे कार स्टार्ट करके भागते हैं, पर मैप ऐप गड़बड़ होने के कारण वे बार बार घूमकर उसी जगह वापस आ जाते हैं। वे रास्ता भटककर एक चौराहे पर फंस जाते हैं। तभी अचानक कार की खिड़की पर एक हाथ जोर से बजता है। सब डर जाते हैं, पर वह सुइन का एक्स बॉयफ्रेंड की ताए था, जो घबराए हुए चेहरे के साथ पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। की ताए को देखते ही सबका भ्रम टूट जाता है। उन्हें एहसास होता है कि झील बिल्कुल उनके सामने थी। अगर वे जरा भी आगे बढ़ते तो कार सीधे पानी में गिर जाती। की ताए बताता है कि उसकी कार भी पास में ही फंसी हुई है। वह रहस्यमयी अम्मा की चेतावनी याद करता है कि इस झील से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया। कीते सुझाव देता है कि उन्हें बचने के लिए पत्थरों का एक टावर बनाकर मन्नत मांगनी चाहिए, लेकिन सियोंग बिन इसे अंधविश्वास मानकर मना कर देता है और मदद के लिए आग जलाने की सलाह देता है। तभी सुइन सबसे पूछती है कि शुरुआत में सबने क्या मन्नत मांगी थी। सियोंग बिन ने अमीर होने की मन्नत मांगी थी और सेजोंग ने डर के मारे कुछ नहीं मांगा था। सुइन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह बताती है कि उसकी मन्नत पूरी हो गई है, जो थी कैप्टन यू को दोबारा देखना। कैप्टन यू की मन्नत भी पूरी हुई थी। सुइन को इस जगह का एक क्रूर नियम समझ आता है। यहाँ सिर्फ मरे हुए लोगों को वापस बुलाने की मन्नत ही पूरी होती है। उस अम्मा की बेटी असल में बहुत पहले मर चुकी थी। अम्मा ने सबको टावर पर पत्थर रखने के लिए इसलिए उकसाया ताकि वह अपनी भूत बन चुकी बेटी को दोबारा देख सके। कैप्टन यू ने पानी के अंदर वाले टावर को तोड़कर खुद को आजाद किया था, लेकिन बाद में हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। सुइन कहती है कि इस मुसीबत से बचने का इकलौता तरीका उस पत्थर के टावर को ढूंढकर टुकड़े टुकड़े करना है, लेकिन वो टावर अपनी जगह से गायब हो चुका था। सियोंग बिन को लगता है कि यह उन्हें पानी के पास बुलाने की एक नई चाल है। तनाव बढ़ाने पर सुइन और कीताए पानी लेने कार की तरफ जाते हैं। अकेले में सेजोंग रोते हुए सियोंग बिन को बताती है कि उसने शुरुआत में मन्नत मांगी थी कि वह जिंदगी में सिर्फ एक बार असली भूत देखना चाहती है। सियोंग बिन उससे कहता है कि उनके पास बचने का एक ही रास्ता है, सुइन और कीते को यहीं छोड़कर भाग जाना। सियोंग बिन को शक है कि सुइन खुद एक भूत है या उसके ऊपर किसी साए का साया है, क्योंकि उसी की वजह से वे इस झील पर रुके और उसने ही सबको अलग होने को कहा था। सेजोंग सुबह तक रुकने को कहती है, पर सियोंग बिन दिखाता है कि कार की घड़ी रात के 1:30 बजे पर रुकी हुई है, यानी इस जगह का समय पूरी तरह थम चुका है। डर कर दोनों कार स्टार्ट करके अकेले ही भाग जाते हैं। सुइन और कीते उनके पीछे दौड़ते हैं, पर उन्हें पकड़ नहीं पाते। रास्ते में सियोंग बिन और सेजोंग की कार के शीशे पर अचानक काला पानी गिरता है और छत से एक डरावना सिर खिड़की पर आकर चिपक जाता है। सियोंग बिन पागलपन में स्पीड बढ़ाता है और वे किसी तरह हाईवे पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक पुलिस वाला मिलता है। सियोंग बिन उसे सुइन और कीताए को बचाने के लिए कहता है। पुलिस वाला कहता है कि उसकी गाड़ी की बैटरी खत्म है और वह मदद मांगता है। फिर वह बयान लेने के लिए कार के अंदर बैठता है और सेजोंग से पूछता है, तुम यहाँ कितने बजे आए और कुल कितने लोग हो। सेजोंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वही शब्द थे जो घोस्ट बॉक्स से गूंजे थे। जैसे ही पुलिस वाला पीछे मुड़ता है, उसकी आंखें खून की तरह लाल दिखती हैं। उधर बाहर सियोंग बिन जैसे ही कार की हेडलाइट ऑन करता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने हाईवे नहीं बल्कि वही काली झील थी। उनकी कार न जाने कब से झील के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। सियोंग बिन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो लॉक हो चुका था। तभी कार के अंदर बैठा पुलिस वाला एक भयानक भूत के रूप में बदल जाता है। सुइन को जंगल में सेजोंग का आईपैड मिलता है, जिससे पता चलता है कि पत्थर का टावर झील के दूसरी तरफ है। तभी वॉकी टॉकी पर सेजोंग की रोने की आवाज आती है। सुइन और कीताए को एक खाली कार मिलती है, जिसके नीचे सेजोंग छुपी थी। सुइन उसे निकालने जाती है, तभी कीताए उसे पीछे खींच लेता है। कार में बैठा सियोंग बिन बैक गियर लगाकर सेजोंग को कुचल देता है और फिर खुद गाड़ी से गिरकर गर्दन मरोड़ कर मर जाता है। कीताए वहां रखी बोट पर सुइन को बिठाकर टावर की तरफ ले जाने लगता है। बोट पर बैठते ही
सुइन को शक होता है कि काइते को बोट के बारे में कैसे पता था। तभी वह आदमी कैप्टन यू के भूत में बदल जाता है। वह कहता है कि यह काम पहले सुइन का था, इसलिए उसकी मौत की जिम्मेदार सुइन है। कैप्टन का भूत गायब हो जाता है और पानी से एक हाथ निकलकर सुइन को झील के नीचे खींच लेता है। कीते उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है। झील के नीचे सैकड़ों लाशें सेना की तरह खड़ी थीं। कीते बेलों में फंसी सुइन को आजाद करके ऊपर भेज देता है, पर खुद का पैर पकड़े जाने के कारण पानी में डूब जाता है। किनारे पहुंचकर सुइन पागलों की तरह पत्थर के टावर को तोड़ने लगती है। टावर के अंदर से भूत का चेहरा निकलता है और वह सुइन को अंदर खींचने लगता है। सुइन टावर की रस्सी खींच देती है, जिससे चावल का कटोरा काला होकर टूट जाता है और टावर ढह जाता है। कीते पानी से बाहर आकर सुइन को ढूंढता है, जो किनारे पर बिना सुध बुध के बैठी थी। कुछ दिनों बाद कीते इस बुरे सपने को भूलकर वापस ऑफिस काम पर लौट आता है, लेकिन तभी कंपनी का डायरेक्टर अनजाने में एक ऐसा सच बताता है जिससे कीते का खून जम जाता है। डायरेक्टर कहता है कि कैप्टन यू की मौत हॉस्पिटल में नहीं हुई थी, वह तो बहुत पहले ही सम्माची झील में डूबकर मर चुके थे। हॉस्पिटल तो सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए ले जाया गया था। इसका मतलब सुइन का अंदाजा बिल्कुल गलत था। टावर तोड़ने से कैप्टन यू आजाद नहीं हुए थे। तभी सुइन भी ऑफिस आ जाती है और कहती है कि अकेले घर पर रहने से उसे डर लगता है। कीते उसे कैप्टन यू के पहले ही डूबने की बात नहीं बताता ताकि वह और परेशान न हो, लेकिन कीताए का दिमाग अब फटने को था। वह इन अजीब और अनसुलझी घटनाओं के सामने खुद को बेहद बेबस महसूस कर रहा था। उसी घबराहट के पल में वह अचानक देखता है कि न जाने कहां से बिल्कुल काला पानी निकलकर उसके पैरों के नीचे जमा होने लगा है। पलक झपकते ही पूरा ऑफिस गायब हो जाता है और वह खुद को उसी बर्फीली सलमोकजी झील के बीचों बीच खड़ा पाता है, जैसे वह कभी वहां से बाहर निकला ही न हो। और तभी उसके सामने खड़ी सुइन एक दुष्ट आत्मा का असली रूप दिखाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, यहाँ किसी भी चीज पर कभी भरोसा मत करना। और इसी खौफनाक मोड़ के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कोरियन हॉरर फिल्म का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।